ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का दूसरा हिस्सा है। ट्रेनिंग इज टीचिंग आर डेवलपिंग इन वन सेल्फ आर अदर्स एनी स्किल्स एंड नॉलेज आर फिटनेस दैट रिलेट टू स्पेसिफिक यूजफुल कॉम्पिटेंसीज। प्रशिक्षण एक प्रकार से शिक्षण ही है। प्रशिक्षण एक प्रकार से शिक्षण ही है, अथवा अपने में अथवा अन्य व्यक्ति में कोई कौशल एवं ज्ञान अथवा योग्यता को विकसित करना है जिसका संबंध किसी विशिष्ट उपयोगी सक्षमताओं से होता है। प्रशिक्षण एक प्रकार से शिक्षण ही है। मतलब जैसे एजुकेशन होता है तो ट्रेनिंग भी एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। एजुकेशन बड़े दायरे में होता है, जनरल वे में होता है, सामान्य स्तर पर होता है, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो स्पेसिफिक होता है, एक विशेष क्षेत्र में होता है। एक विशेष क्षेत्र में जो है लोगों को कौशल यानी स्किल और नॉलेज और जो उसकी फिटनेस है उसको विकसित करना होता है। तो एक तरह से ट्रेनिंग जो है वो छोटा होता है और एजुकेशन बड़ा होता है, लेकिन ट्रेनिंग जो है एजुकेशन का ही हिस्सा है, यानी प्रशिक्षण जो है शिक्षण का ही हिस्सा है। तो वही कहना है कि प्रशिक्षण एक प्रकार से शिक्षण ही है, अथवा अपने में अथवा अन्य व्यक्ति में कोई कौशल एवं ज्ञान अथवा योग्यता को विकसित करना है जिसका संबंध किसी विशिष्ट उपयोगी सक्षमताओं से होता है। कॉम्पिटेंसी माने सक्षमता, तो सक्षमताओं से होता है। अब देखिए, जो हमारा सुप्रीमो नेता होते हैं ये अपने संगठन में जो है ट्रेनिंग नहीं देते, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं करते, और जो ट्रेनिंग है वो एजुकेशन का हिस्सा है। इसका मतलब जो सुप्रीमो नेता है वो एजुकेशन का विरोधी है, शिक्षा का विरोधी है। तो जिस संगठन में सुप्रीमो होते हैं वो संगठन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वहाँ के कार्यकर्ता बड़े कमज़ोर होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। ट्रेनिंग हैज़ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ इम्प्रूविंग वंस कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। प्रशिक्षण के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। कुछ स्पेसिफिक गोल होता है जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेसिफिक गोल होते हैं जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी योग्यता मतलब होता है किसी भी योग्यता यानी कैपेसिटी माने क्षमता, और प्रोडक्टिविटी माने उत्पादकता, और परफॉर्मेंस मतलब कार्य निष्पादन। तो प्रशिक्षण के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं किसी की योग्यता, क्षमता, उत्पादकता एवं कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कोई भी व्यक्ति है उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी उत्पादकता और उसका जो कार्य निष्पादन है उसमें सुधार लाने के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, सामान्य स्तर पर नहीं होती है। तो इसीलिए एजुकेशन बड़ी चीज़ है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ये ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, विशिष्ट कार्य के लिए। ट्रेनिंग रेफर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज कैरिड ऑन फॉर द प्राइमरी पर्पज ऑफ हेल्पिंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज। प्रशिक्षण का संदर्भ शिक्षण एवं सीखने की गतिविधियों से है, जिसे किसी संगठन के सदस्यों को ज्ञान हासिल करने एवं उसको लागू करने के प्राथमिक उद्देश्य से है। यानी ये जो ट्रेनिंग है वो इसी जन्म में एक्वायर की जाती है। एजुकेशन भी एक्वायर किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। एक्वायर माने अधिग्रहण किया जाता है इसी जन्म में। तो शिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण भी जरूरी है। शिक्षण सामान्य स्तर पर है
और प्रशिक्षण जो होता है एक स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट क्षेत्र में होता है। तो प्रशिक्षण का संदर्भ शिक्षण एवं सीखने की गतिविधियों से है, जिसे किसी संगठन के सदस्यों को ज्ञान हासिल करने एवं उसको लागू करने के प्राथमिक उद्देश्य से है, उसको लागू करने के प्राथमिक उद्देश्य से है। तो जिस संगठन में डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो इसकी व्यवस्था से प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन का महत्व पता है, शिक्षा का महत्व पता है, शिक्षा का महत्व पता है। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड बिहेवियर। ये प्रोग्राम्ड बिहेवियर प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण से लोग सीखते हैं, प्रशिक्षण से लोग सीखते हैं। एक कार्यक्रमबद्ध माने प्रोग्राम्ड तो एक कार्यक्रमबद्ध व्यवहार का क्रम है, सीक्वेंस। क्रम माने सीक्वेंस। प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। एक कार्यक्रमबद्ध व्यवहार का क्रम है, एक कार्यक्रमबद्ध व्यवहार का कार्यक्रम है। तो जो सुप्रीमो होते हैं अपने संगठन में इसीलिए प्रशिक्षण को लागू नहीं करते। जो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो अपने संगठन में प्रशिक्षण को लागू करते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए जो नेतृत्व होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको जो है कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, उसको एक प्रशिक्षण केंद्र बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग सेंटर बनाना पड़ता है, एक रिसर्च विंग बनानी पड़ती है, फिर रिसर्च विंग के लोग एक सिलेबस कमेटी में बनाते हैं, सिलेबस कमेटी के लोग सिलेबस बनाते हैं, फिर रिसर्च विंग के लोग जो है उसका ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करते हैं और वो संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब एक आंदोलनकारी संगठन जो है उसमें आंदोलन का भी पाठ्यक्रम होता है और संगठन शास्त्र भी होता है, संगठन का भी पाठ्यक्रम होता है। तो संगठन कैसे बनता है, आंदोलन कैसे चलता है, इसके लिए जो है रिसर्च विंग के लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, तब जा कर के कोई आंदोलन चलता है। खास करके जो मूल्यवासी बहुजन का फूले अम्बेडकरी आंदोलन है वो इसीलिए फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिसर्च विंग नहीं है, कोई ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, डेमोक्रेटिक संगठन नहीं है, कोई रिसर्च विंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, सिलेबस कमेटी नहीं है। सही देखा जाए तो उनको ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग जो है ये एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, और बाबा साहब तो चाहते थे कि एक जो है ट्रेनिंग सेंटर बने और उसमें जो है एक सिलेबस हो और हम आने वाले जो पॉलिटिकल जो लीडर हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। अब बाबा साहब अपने ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये पूरे अम्बेडकरी आंदोलन के जो लोग हैं उनको कम से कम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। लेकिन ये सुप्रीमो नेता हैं, बदमाश हैं, फुले अम्बेडकरी आंदोलन को बर्बाद करके रख दिया। तो आज फुले अम्बेडकरी आंदोलन को ज़रूरत है कि एक डेमोक्रेटिक संगठन हो, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो जो सही ढंग से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे सके।